प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बहुत सालों पहले यूनान में एक राजा रहता था जिसका नाम अर्कायस था। यूनानी राजा था और ये बहुत स्वार्थी व्यक्ति था और केवल अपने ऐशो आराम के लिए जीता था और अपनी प्रजा की कोई भी चिंता नहीं करता था। और इसलिए प्रजा के ज़्यादातर लोग इससे घृणा करते थे और एक बार एक षड्यंत्र बनाया कि इसको हत्या करके मार दिया जाए। तो अर्कायस राजा को ये बात पता नहीं थी और वो अपने ही धुन में जीवन बिता रहा था। लेकिन इस षड्यंत्र का उसके एक मित्र को पता चला जो एथेंस में ही रहता था और उसने एक चिट्ठी लिखी। उन दिनों कोई फ़ोन या ईमेल या ऐसी बातें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए उसने हाथ से एक चिट्ठी लिखी और अपने सेवक के द्वारा अर्कायस के पास भेजी और उसको समझाया कि जैसे अर्कायस के पास तू जाता है तो एकदम उसको ये बताना कि चिट्ठी इमीडिएटली एकदम पढ़ ले। और वो सेवक चल दिया और जब वो पहुंचा तो अर्कायस अपने एक दावत में बहुत लौलीन था और उसके मेहमान आ रखे थे। लेकिन क्योंकि ये दूर से आया था तो उसको एकदम अर्कायस के पास पहुंचाया गया और इस सेवक ने अर्कायस को वो चिट्ठी दी, बताया कि मुझे आपके इस मित्र ने भेजा है और उनका ये कहना है कि आप एकदम इस चिट्ठी को पढ़ें और एक्शन लें। उसके मित्र ने उस चिट्ठी में उस षड्यंत्र के बारे में, उसका जो असैसिनेशन, उसकी हत्या का जो प्लान हो रखा है उसके बारे में बताया था और कैसे उसको बचना है, कहाँ छिपना है, ये भी उसके मित्र ने पूरी योजना बताई थी। तो उस सेवक ने बताया कि सर स्वामी, ये बहुत गंभीर बात उन्होंने आपको इस चिट्ठी के द्वारा भिजवाई है, आप इसको अभी पढ़ें। लेकिन अर्कायस अपने ऐशो आराम में इतना डूबा हुआ था उस रात, उस शाम, कि उसको कोई धुन नहीं लगी, उसको कोई सूझ नहीं लगी कि मैं इस गंभीर बात को इस पर ध्यान दूं। उसने हंस के उस सेवक को कहा कि अगर इतनी गंभीर बात है तो ये गंभीर बात कल के लिए रुक सकती है, गंभीर बात कल के लिए। और वो फिर अपने दावत में लग गया, है ना। और लेकिन बेचारे को ये नहीं मालूम था कि वो शाम उसकी आखिरी शाम थी। उसको एक बचने का रास्ता बताया गया था, एक गंभीर बात बताई गई थी, लेकिन उसने उस बात को निग्लेक्ट किया, नज़रअंदाज किया। और उसी रात जिस ग्रुप ने प्लान किया था, उन्होंने उस शायद दावत में या दावत के बाद आगे बढ़कर उसकी हत्या कर दी, है ना। कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि अभी जीवन में बहुत सारी शामें पड़ी है जिसमें एंजॉय करना है ना। आत्मा के बारे में सोचना ये लोगों के लिए बहुत गंभीर बात लगती है। वो सोचते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, गंभीर बात तो कल के लिए छोड़ दी जाए। लेकिन रुक जाइए, इस बात को सोचे कि शायद कल ना भी आए। ये हकीकत है, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी और सबके लिए, कि हो सकता है ये आखिरी रात हो इस पृथ्वी पर, है ना। परमेश्वर ने एक ऐसे ही मूर्ख
किसान से कहा था, जो बहुत धनी हो गया था एक ही वर्ष में। उसको कहा, जब वो अपने मन में प्लानिंग कर रहा था, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा, बड़े गोडाउन बना लूंगा, तो परमेश्वर ने उसी रात उसको कहा, हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो इन सब चीजों का तो फिर क्या करेगा, है ना। अपनी आत्मा के बारे में सोचना ये गंभीर बात है। जो हमारा शत्रु है, आत्माओं का शत्रु है शैतान, वो नहीं चाहता है कि हम अपनी आत्मा के बारे में सोचें, कि हम गंभीरता से अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों पर लाए। शैतान की शक्तियां आपके जीवन को पाप में डुबा के रखना चाहती है, कि आपकी आंख ना खुले और उसी स्थिति में आप मर जाएं और अनंत काल के अंधकार में चले जाएं। ये किसी के लिए भी है जिसका जीवन पाप में आज लौलीन है, जो पाप की स्थिति में, अवस्था में मर जाता है। लेकिन जो गंभीर बात परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है कि रुक कर सोच, है ना, मरने के बाद कहां जाएगा, तेरी आत्मा कहां जाएगी, है ना? उसने बचने का रास्ता निकाला है। परमेश्वर ने हमारी आत्मा बचाने का मार्ग तैयार किया है ना? और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस का बलिदान। हमारे जीवन के, इस जगत के, इस मनुष्य जाति के पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, हमारे लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। वो तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है, इसलिए हमें बचा सकता है ना? और जो भी उस पर विश्वास करता है उसको क्षमा की घोषणा दी जाती है। और वो क्षमा क्या है? वो क्षमा ये है, लिखा है कि इसलिए तुम सब जान लो कि इस मनुष्य के द्वारा, इस यीशु के द्वारा, परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया, तुम्हें पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है, कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो धर्मी ठहरता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी ठहरता है। क्या अर्कायस की तरह आप नजरअंदाज करोगे, कहोगे नहीं इसके बारे में तो कल सोचूंगा, गंभीर बातें कल के लिए, या आप आज जाग कर प्रभु यीशु के चरणों पर आओगे? कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसे स्थान पे चले जाओ जो अनंत काल का अंधकार है, जहां पर फिर सिर्फ गंभीर बातों के बारे में सोचते रह जाओगे, क्योंकि वहां से फिर कोई आशा नहीं है। देखिए वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो पश्चाताप का समय है ना। वो कल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आपकी आत्मा की बात कल के लिए नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि मृत्यु का हमें मालूम नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि एक व्यक्ति आज रात तक इस जगत में रहेगा या नहीं रहेगा। एक बच्चे के लिए भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मृत्यु और जीवन हमारे हाथों में नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम पापों की क्षमा प्राप्त कर ले, आज प्राप्त कर ले, अभी प्राप्त कर ले। इसलिए प्रभु यीशु ने इतना भारी दुख और वेदना सही,
कि हमें वो उद्धार मिल सके। अपनी आत्मा के बारे में जो निर्णय होता है वो जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है। वो अनंत काल को डिसाइड करता है। आत्मा अनंत काल कहां बिताएगी। पाप में मरेंगे तो नरक में बिताएगी। पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल के लिए आपकी आत्मा उसकी उपस्थिति में रहेगी। और ये कैसे होता है? प्रभु यीशु के लहू से पाप क्षमा होता है। प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है ना? इस गंभीर बात को निग्लेक्ट, नजरअंदाज ना कीजिए। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ रेलवे प्लेटफॉर्म पर आया और उसने टीसी से पूछा कि 8:01 की ट्रेन कब निकलने वाली है। तो टीसी ने कहा 8:01 पे निकलती है। बोला मेरी घड़ी में तो अभी 7:59 हुए हैं। चौक की घड़ी में वो 2 मिनट पहले थी 7:57 है, लेकिन प्लेटफॉर्म की घड़ी तो 8:04 दिखा रही है। तो मैं किस चीज को मानूं? तो टीसी ने कहा तुम जो घड़ी चाहे मान सकते हो, 8:01 की ट्रेन आप नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो निकल चुकी है ना? समय, परमेश्वर ने जो समय दिया है वो आगे बढ़ता जाता है ना? उसको आप रोक नहीं सकते। उसकी मिनट मिनट, घड़ी घड़ी आगे बढ़ती जाती है। लाखों लोग सोचते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, आज शाम की बनाते हैं, कल शाम की बनाते हैं, है ना? लेकिन वो हमारी योजना हमारे अनुसार नहीं चलती, है ना? इसलिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति रुककर अपने जीवन को रोककर पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु के चरणों पर आ जाए, परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दे। ऐसा ना हो कि 8:01 की ट्रेन निकल जाए। ऐसा ना हो कि अर्काइस की तरह आप कहे गंभीर बातें कल के लिए और वो कल कभी ना आए, है ना? परमेश्वर नहीं चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है आपकी कोई भी हानि हो। इसलिए उसने ये भारी दुख क्रूस पर सहा, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।